हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने रिलीज करी है। सो ये है फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। अगर आप एफएसएल में जॉब करना चाहते हैं, हरियाणा एफएसएल में जॉब करना चाहते हैं, और हम अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका ड्रीम है कि आप एफएसएल में काम करो, फोरेंसिक टीम के साथ काम करो, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि आप फर्स्ट पेज में ही देख सकते हैं, ये सारे के सारे जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं, बट ये चेंज कर दिए गए हैं। येस, सो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, तो आपको ये रिवाइज्ड डेट्स देखने को मिलेंगी। डेट ऑफ एप्लीकेशन 29/9/2022 है। स्टार्ट हो गए थे एप्लीकेशन 20/10/2022 को। लास्ट डेट है 15/11/2022, मतलब 15 नवंबर 2022 इज द लास्ट डेट। और अगर किसी कारण से आपकी फी डिपॉजिट नहीं हुई है तो आप 18 नवंबर तक कर सकते हैं। 18 नवंबर इज फॉर दी फी डिपोजिशन एंड 15 नवंबर तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। अगर आपने ये नोटिफिकेशन मिस कर दी थी और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आज के दिन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। डेट्स तो हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन कौन से नंबर पे इन्होंने क्या क्या डिस्कस किया है, तो आप इसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है मैं हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे मिलती है, तो आप हमें वहाँ पे जरूर ज्वाइन करें। लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेट करे गए हैं फॉर 53 पोस्ट। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं फिर से कहूंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अप्लाई करो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो। साइंटिफिक स्टाफ ग्रुप सी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिक्रूटमेंट हो रही है। आप इस यूआरएल के थ्रू होम पेज पे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, डेट्स ऑलरेडी चेंज हो गई, तो इट्स 15/11/2022 और फी डिपोजिशन के लिए 18 नवंबर 2022 इज द लास्ट डेट। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। किस तरह? आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, खुद को रजिस्टर करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं डिस्कस करती हूँ, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी। आप सारी की सारी जो पॉइंट्स है वो पढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में ये है कि आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करना है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करने के बाद आपको इसका एक प्रिंट आउट निकालना है, जो कि आपको अपने पास ही रखना है। अब ये जो आप प्रिंट आउट निकालोगे, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालोगे, ई चालान, फी पेमेंट, सारा का सारा जो प्रिंट आउट है वो आप अपने पास रखोगे। जब वेरिफिकेशन या सिक्योरिटी चेक होगी तब हो सकता है कि ये जो आपका प्रिंट आउट है वो काम आए। आपको आपके पास ही रखना है, पोस्ट नहीं करना है, सेंड नहीं करना है। अब यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बोला है द हार्ड कॉपी अब इन्होंने ऑलरेडी बोला है द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद अपलोडेड डॉक्यूमेंट मस्ट बी ब्रॉट एट द टाइम व्हेन कॉल्ड बाय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सो जब अगर ये बोलेंगे कि हाँ हमको हार्ड कॉपीज आपकी चेक करनी है, आप इसे लेके आओ, तो आपको लेके जाना पड़ेगा। इस सर्टिफिकेट्स अपने सर्टिफिकेट्स आप अपलोड करेंगे, चालान की कॉपी, ये सारी आपके पास ऑफलाइन हार्ड कॉपी में होनी चाहिए। अब इनको कोई ऑफलाइन पेपर्स नहीं चाहिए, नो एप्लीकेशन। अब इनको कोई ऑफलाइन पेपर्स नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन जो आपको ऑनलाइन फिल करना है, नो एप्लीकेशन फॉर्म और कॉपी ऑफ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ऐसा नहीं है कि आपने प्रिंट आउट निकल के इनके एड्रेस पे पोस्ट कर दी, ये नहीं करना, आपको आपके पास रखना है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बताया गया है वो फुलफिल नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आपको फॉर्म जब फिल करना है तो क्या क्या चीजें ऐड करनी है, आपको अपनी पिक्चर ऐड करनी है जेपीईजी फॉर्मेट में। अभी जो फोटो है वो 1 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश फोटो होनी चाहिए, कलर्ड फोटो होनी चाहिए। 2 इंच इसका 2x2 इंचेस का साइज होना चाहिए। बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, व्हाइट या ऑफ व्हाइट चलेगा। आपकी फोटो में आपका जो सर है वो 80% फोटो को कवर करना चाहिए। रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, मिनिमम 600 dpi। इसके अलावा द फोटो प्रिंट शुड बी क्लियर एंड विदाउट अ कंटिन्यूअस टोन क्वालिटी। सो बिल्कुल रीटचिंग नहीं करनी है फोटोग्राफ में। रॉ फोटोग्राफ आपको अपनी यहाँ पे लगानी है। इट शुड हैव फुल फेस, फ्रंट व्यू, आईज ओपन। तो आपका फुल फेस आना चाहिए, आंखें खुली हुई होनी चाहिए। प्रॉपर फोटोग्राफ आपको इसमें अटैच करनी है। द फोटो शुड प्रेजेंट फुल हेड फ्रॉम टॉप ऑफ द हेयर टू बॉटम ऑफ द चिन। तो पूरा का पूरा फेस तो बराबर से आना चाहिए, मतलब आपके हेयर्स भी आने चाहिए। ऐसे नहीं कह रहे बाल दिखा के क्या करेंगे, आपके सर से लेके आपके पूरे चिन तक की प्रॉपर फोटोग्राफ होनी चाहिए। सेंटर हेड विद इन फ्रेम। अब आपका जो फेस है, प्रॉपर फेस है, वो फ्रेम में रहना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्ट्रैक्टिंग शेडोज ऑन द फेस, और बैकग्राउंड कोई अजीब सा नहीं होना चाहिए, कोई शेडो नहीं होनी चाहिए फेस में। जो हेड है आपको कवर नहीं करना है, भले ही आप किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं, आपको फेस कवर नहीं करना है। फेशियल फीचर्स नॉर्मल रखने हैं। फोरहेड बिल्कुल प्रॉपर अपने प्लेस में होना चाहिए और आपका फोरहेड दिखना चाहिए। अगर आप सर ढकेंगे तो आपका फोरहेड कवर हो जाएगा, सर कवर हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने बोला है कि आप किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड से हो, आपको अपना सर नहीं ढकना है फॉर द फोटोग्राफ। द एक्सप्रेशन ऑन द फेस शुड लुक न्यूट्रल। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खिलखिलाते हुए, स्माइल करते हुए फोटो खिंचा ली। न्यूट्रल एक्सप्रेशन होना चाहिए, स्माइल वाइल बिल्कुल भी नहीं करना है, फेस एकदम नॉर्मल रखना है। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट
तो ये था आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर फोटोग्राफ्स। अब इंपॉर्टेंट नोट ये है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मोड में सबमिट होने वाला है। आपको अपने लिए ये इसकी हार्ड कॉपी निकाल के रखनी है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही डालनी है। अगर कुछ भी गड़बड़ मिलती है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में या कहीं भी आपने झूठ लिखा, झूठ बोला या झूठ बताया, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वेरिफिकेशन जो भी है वो बाद में ही होगी, जब आप जाओगे वेरिफिकेशन के लिए। जो भी आप अप्लाई कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसको सही ही माना जाएगा, बट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन सारी चीज़ें क्रॉस चेक करी जाएंगी। इसके अलावा ये URL है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन नंबर ऑफ पोस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 53 है। तो कौन कौन से डिवीजन में पोस्ट है ये हम देख लेते हैं, कितने तरीके की पोस्ट है ये हम देख लेते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साइंटिफिक स्टाफ ग्रुप C फॉर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, तो ये जनरल के लिए पोस्ट एक पोस्ट है। पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, पे स्केल होने वाला है 44,900 से 14,400 का। ठीक है, एज आपकी होनी चाहिए बिटवीन 18 to 42। एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए MSc विद सेकंड डिवीजन, मिनिमम सेकंड डिवीजन तो होना चाहिए। फर्स्ट डिवीजन है तो बहुत अच्छी बात है, सेकंड डिवीजन आपसे कम नहीं होना चाहिए। सो अगर आपने जूलॉजी से, बॉटनी से, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, ह्यूमन बायोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करी है और 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है, एनालिटिकल एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल है। आपने हिंदी संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए, ये जरूरी है। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर आप इसे फुलफिल करते हैं तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। अब ये कितनी पोस्ट के लिए था? ये एक ही पोस्ट है बायोलॉजी की, ओनली 1 पोस्ट। Then we have 6 posts of senior scientific officer SOC, senior officer or senior scientific officer you can say. Application form, ये पोस्ट है सीनियर साइंटिफिक ऑफिस, ये पोस्ट है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की। जनरल्स के लिए 3, SC1, BCA 1 एंड EWS 1। सो एज है सेम 18 to 42, 44,900 के 44,900 से 14,400 की सैलरी होने वाली। These posts although are being advertised but being subject matter pending before Honorable Supreme Court currently shall be governed by the verdict of Honorable Supreme Court in this regard। ये जो है एडवर्टाइजमेंट EWS के लिए ये इंपॉर्टेंट नोटिस है कि ये अभी थोड़ी डिस्प्यूटेड चल रही है। जैसे ही रिजल्ट आएगा क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा ओनली फॉर EWS। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए MSc, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन तो होना ही चाहिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी, फोरेंसिक साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 1 साल का रिसर्च एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी संस्कृत की आपको सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, आपने पढ़ा होना चाहिए अपने हायर एजुकेशन में। देन वी हैव 4 पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स। सो जनरल के लिए 3 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है। 44,900 से 14,400 की सैलरी होने वाली। EWS के लिए तो डिस्प्यूटेड मामला चल रहा है, ये क्लियर हो जाएगा। सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बट यहाँ पे आपका सब्जेक्ट डिफरेंट है। MSc होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन मिनिमम, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंस, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है, एनालिटिकल एक्सपीरियंस, हिंदी संस्कृत आपके सिलेबस में होना चाहिए जब आपने स्कूल कंप्लीट करी। देन वी हैव 6 पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स। सो जनरल की 3 पोस्ट, SC1, BCA 1, EWS 1, सैलरी सेम, एज इज सेम, EWS का सेम डिस्प्यूट, और यहाँ पे MSc होनी चाहिए मिनिमम सेकंड डिवीजन की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फोरेंसिक साइंस, बॉटनी या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री, 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस, हिंदी संस्कृत पढ़ी हुई होनी चाहिए। सो दैट इज दी ओनली रिक्वायरमेंट। देन वी हैव 2 पोस्ट फॉर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट सीरोलॉजी। सो जनरल कैटेगरी की ही 2 पोस्ट है, सेम सैलरी, सेम एज नंबर। यहाँ पे अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए MSc सेकंड डिवीजन, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स के एंथ्रोपोलॉजी के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस और हिंदी संस्कृत पढ़ी हुई होनी चाहिए। देन वी हैव 2 पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट सीरोलॉजी। जनरल कैटेगरी के 2 पोस्ट हैं, सैलरी 35,400 से 11,2,400 होगी। 1842 का एज होना चाहिए, बिटवीन 18 to 42, 18 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए, 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज। MSc होनी चाहिए मिनिमम सेकंड डिवीजन होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन बायोलॉजी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, या फिर और का मतलब या तो आपको ये फुलफिल करना है या तो ये फुलफिल करना है। BSc होनी चाहिए सेकंड डिवीजन की किसी भी मेडिकल ग्रुप में, सेकंड डिवीजन इन बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एक्सेट्रा, या फिर अगर आप ये फुलफिल कर रहे हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए साइंटिफिक लेबोरेटरी में। ओके, सो और एंड में डिफरेंस होता है, इस चीज को समझो। हिंदी संस्कृत आपने पढ़ी होनी चाहिए। देन वी हैव पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट। जनरल 3 पोस्ट है, EWS 1 पोस्ट है। EWS के लिए एक छोटा सा डिस्प्यूट भी है। सैलरी होगी 35,400 से 11,2,400 की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? MSc सेकंड डिवीजन मिनिमम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ह्यूमन बायोलॉजी, बॉटनी, फोरेंसिक साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फिर इसके इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे और है, तो अगर आप ये फुलफिल करते हो तो आपको और किसी से कुछ भी मतलब नहीं है। अगर आप मेडिकल या नॉन मेडिकल ग्रुप से BSc आपने करी है अलॉन्ग विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस तो आप एलिजिबल है। हिंदी संस्कृत होनी ही चाहिए, चाहे पहला वाला सिचुएशन हो या दूसरा सिचुएशन हो। Then we have 8 posts of scientific assistant biology. जनरल कैटेगरी की 4 पोस्ट हैं, SC1, BCA1, EWS1, EMS
ESMGEN 1 post, salary is 35,400, 112,400, एज होगा 18 to 42, EWS का डिस्प्यूट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc सेकेंड डिवीजन होना चाहिए मिनिमम, फोरेंसिक साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी एलिजिबल है, BSc एटलीस्ट जो भी है नॉन मेडिकल मेडिकल ग्रुप के, अच्छा यहाँ पे मेडिकल डिवीजन में अगर आपने BSc करी है अलॉन्ग विथ 2 year एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी देन यू आर एलिजिबल, हिंदी संस्कृत पढ़ी भी होनी चाहिए. देन वी हैव साइंटिफिक असिस्टेंट फॉर बैलिस्टिक्स, सो जनरल कैटेगरी की 2 पोस्ट है, सैलरी सेम, एज सेम, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज समवॉट सेम, MSc एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन की, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फोरेंसिक साइंस, केमिस्ट्री या फिर इक्विवेलेंट डिग्री. BSc अगर है सेकेंड डिवीजन नॉन मेडिकल ग्रुप की तो 2 साल का एक्सपीरियंस लैब में चाहिए अलॉन्ग विथ हिंदी या संस्कृत. देन वी हैव साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री 35,400, 112,400, सैलरी, पे स्केल आपका 1825 की, एज होनी चाहिए, MSc होनी चाहिए अलॉन्ग विथ सेकेंड डिवीजन, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंस एक्सेट्रा ये सेम है, या फिर BSc होनी चाहिए मेडिकल साइंस में या फिर बायोकेमिस्ट्री में अलॉन्ग विथ 2 year एक्सपीरियंस, या फिर हिंदी संस्कृत तो होनी चाहिए या फिर नहीं, हिंदी संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए. देन वी हैव साइंटिफिक असिस्टेंट लेबोरेटरी, देन वी हैव लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री, 2 पोस्ट है, पे स्केल है 25,500, 81,100, BSc होना चाहिए कोई भी मेडिकल या नॉन मेडिकल, सेकेंड डिवीजन, हिंदी संस्कृत जरूरी है. बैलिस्टिक्स के भी लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, BSc होनी चाहिए मिनिमम, सेकेंड डिवीजन, हिंदी संस्कृत पढ़ी भी होनी चाहिए. देन वी हैव साइंटिफिक लाइक लेबोरेटरी असिस्टेंट डॉक्यूमेंट, 3 जनरल की पोस्ट है, एक EWS की है, एज ये है, सैलरी ये है, EWS का एक डिस्प्यूट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं. फिर बायोलॉजी डिवीजन में लेबोरेटरी असिस्टेंट 25,500, 81,100 का आपको सैलरी मिलेगा. हियर वी हैव एसेंशियल क्वालिफिकेशन, BSc एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन होना चाहिए, मेडिकल ग्रुप, हिंदी संस्कृत होना चाहिए. देन वी हैव लेबोरेटरी असिस्टेंट serology 25,500, 81,100 सैलरी, 1842 एज ग्रुप, BSc होनी चाहिए, हिंदी संस्कृत पढ़ा होना चाहिए अपनी हायर एजुकेशन में. देन वी हैव 1 पोस्ट ऑफ डार्क रूम अटेंडेंस, देन वी हैव 1 पोस्ट ऑफ डार्क रूम अटेंडेंट, जनरल की एक पोस्ट है, 25,500 की सैलरी है, अप टू और टू 81,100, 18 से 42 एज है. यहाँ पे BSc होनी चाहिए मिनिमम सेकंड डिवीजन, या तो फिर सेकंड डिवीजन आपकी मैट्रिक हाई सेकेंडरी होनी चाहिए, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, हिंदी संस्कृत आप दोनों की सिचुएशन में चलेगा. यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बट 18 से 42 के बीच का है, तो अगर इसके अब आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो अलग अलग सूरतों में आपको एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है, आप ये देख सकते हैं. रिजर्वेशन की भी आप क्राइटेरिया देख सकते हैं. आई विल शेयर दिस PDF विथ यू ऑल, और आई थिंक दैट्स इट. इतना ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर दिस. एंड वंस आई विल चेक दिस सिलेबस, फिर हम इसकी क्लासेस शुरू कर देंगे हमारे यूट्यूब में, और यूट्यूब में कुछ क्लासेस ऑफ कोर्स हम ऐड करेंगे, और सारी की सारी सिलेबस हम कवर करें, सारा का सारा सिलेबस. जैसे मैं एक बार इसका सिलेबस चेक कर लेती हूँ, सिलेबस चेक करने के बाद वी विल स्टार्ट इट्स क्लासेस. सो आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे. जैसे ये क्लासेस अनाउंस करी जाएंगी या क्लासेस शुरू करी जाएंगी, आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. अगर हम क्लासेस शुरू करेंगे तो आपका सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे अलॉन्ग विद MCQ, अलॉन्ग विद PDF, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग. अच्छा, एग्जाम की बात करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके फाइन, फी डिटेल्स. ओके, कैटेगरी नंबर 1 to 18 में आपको, अगर आप मेल फीमेल है, 150 रुपीज़ देना होगा. अगर आप हरियाणा से हैं, इफ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट 75 रुपीज़. एंड यहाँ पे मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बताई हुई है चार्जेस. अगर आप PWD हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, कोई चार्जेस नहीं, आप फ्री में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं. क्राइटेरिया क्या होगा सिलेक्शन का, एग्जामिनेशन का, एंड सिलेबस में बता देती हूँ कि ये जो एग्जाम है ये आपके टोटल 100 मार्क्स का होगा. डिटेल क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन 95% कवर करेगा, और जो भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, जो सोशियो इकोनॉमिक एक्सपीरियंस है वो 0.5% कवर करेगा. सिलेबस रिटन एग्जामिनेशन का 95% आपका कवर करेगा, और ये इशू कर दिया जाएगा इस ऑफिशियल वेबसाइट पे. तो अगर अभी तक इशू हो गया होगा सिलेबस, सो आई विल डिस्कस द सिलेबस एंड वी विल स्टार्ट द क्लास एज सून एज वी कैन. एंड ये जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उस पर 5% वेटेज दिया गया है. एप्लीकेंट जो भी है बोनाफाइड, अगर हरियाणा से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है. एंड इसके अलावा ये सारी चीज़ें, अगर आप रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये ग्रॉस एनुअल इनकम, योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फैमिली, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है. ओके, सो ये डिफरेंट सिचुएशंस है जिसमें 5% वेटेज दिया जाएगा. Examination. If essential qualification for 2 and more categories of a post are same, then the convenience, अगर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मल्टीपल पोस्ट के लिए सेम है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, ये आपके कन्वीनियंस के लिए किया गया है. ओके, यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, एंड देन वी हैव सम नोट्स, आप ये गो थ्रू कर सकते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो वो हम अभी जस्ट पढ़ लेंगे.
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं ये आप देख लीजिए। ओके, स्कैन्ड कॉपी ऑफ एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की स्कैन्ड कॉपी। अगर आप कोई भी रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हो तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। अगर आपका कोई भी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, स्पेशल सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट। स्कैन्ड फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की कौन कौन सी सिचुएशंस हमने देखी थी वो आपको याद रख के बिल्कुल वैसे ही फुलफिल करना है। फेस पूरा आना चाहिए, आपका स्कैन सिग्नेचर होगा, स्कैन आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट स्कैन होने चाहिए अपने, आपके ग्रेजुएशन मास्टर्स सबके। अगर हरियाणा बोनाफाइड रेसिस्टेंट कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको वो भी देना ही होगा। इसके अलावा आपको हरियाणा बोनाफाइड रेसिस्टेंस सर्टिफिकेट देना होगा या फिर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर ईडब्ल्यूएस से आप अप्लाई कर रहे हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर ईडब्ल्यूएस पे आपको आना पड़ेगा। स्पोर्ट्स, अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी या फिर स्पोर्ट्स पॉलिसी आप क्लेम करना चाहते हो तो उसके सर्टिफिकेट्स, जितने भी सर्टिफिकेट्स आपके पास है, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट्स, ये भी बताना पड़ेगा कि आप हिंदी लिख सकते हैं और इंग्लिश लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो इसका भी एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट इसमें ही अटैच होगा तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तब उसमें आप अटैच कर देंगे, सॉरी ओके अप्लाई बोल दिया मैंने, अटैच करना है। यहाँ पे कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको गो थ्रू करना है कि किस तरीके से आपको एग्जाम देना है, किस तरीके से। अच्छा, ये जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, मतलब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और आपको OMR शीट में आंसर फिल करना है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस नोटिफिकेशन एवरीवन। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे मैल प्रैक्टिस पे आपको यहाँ अगर आप मैल प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पनिशमेंट बताई हुई है कि कितनी कितनी पनिशमेंट मिलेगी मैल प्रैक्टिस के लिए। एंड यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट, फिजिकल लिमिटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ सर्टिफिकेशन है जो आप गो थ्रू कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस इन्फॉर्मेशन एवरीवन। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो you can click the like button. Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care.